Hello everyone, welcome again to my class, and today we will be going to start the fifth chapter of book first, legislature. Legislature जिसको नॉर्मली हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम. ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर या लेजिस्लेचर के अंदर जितने भी लोग इलेक्ट किए जाते हैं दैट वर इलेक्टेड डायरेक्टली थ्रू द पीपल and they work on behalf of the people. The legislature is the center of the democratic political process and it is packed with action, walkout, protest, demonstration, etc. यानी कि हमारे यहाँ जो मेन पार्लियामेंट्री सिस्टम है या मेन सेंट्रल लेवल पर अगर हम बात करें तो जो मेन बॉडी काम करती है वो है लेजिस्लेचर. और लेजिस्लेचर के अंदर जो लोग इलेक्ट होते हैं दे वर डायरेक्टली इलेक्ट बाय द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री. यानी हम वोट डालते हैं और उसके थ्रू वो इलेक्ट होते हैं. और लेजिस्लेचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं. जितने लीडर्स हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए वहाँ पर लॉज बनाने का काम हो गया. हमारी जो भी पॉलिसीज़ हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे काम हैं जो यहीं पर होते हैं. तो नॉर्मल आज हम जो इसमें टॉपिक्स में कवर करेंगे वो हम जनरल चीज़ें आज सिर्फ इस चैप्टर की कवर करेंगे. बाकी जो डिटेल्स हैं हम आने वाले टॉपिक्स में. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो नेशनल लेजिस्लेचर है उसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं. तो ऑन नेशनल लेजिस्लेचर वी कॉल पार्लियामेंट. यानी नेशनल लेवल पर जो लेजिस्लेचर काम करती है वो कहलाती है पार्लियामेंट. एंड ऑन स्टेट लेवल इट इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर. इंडियन पार्लियामेंट हैज़ टू हाउसेस. दोज आर लोकसभा एंड राज्यसभा. ये तो सभी को पता है, छोटी क्लासेस से हम करते हुए आ रहे हैं कि भाई जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है जिसको हम संसद बोलते हैं उसके दो हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ प्रोवाइड करवाई गई है कि कोई भी स्टेट है वो कौन सा सिस्टम अडॉप्ट कर सकता है लेजिस्लेचर का. यानी अगर यूनिकैमरल सिस्टम रखना है तो वो यूनिकैमरल अडॉप्ट कर सकता है या फिर बाय कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम अडॉप्ट कर सकता है. तो ये दो ऑप्शंस रखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस टाइम पर 7 स्टेट्स हैं दैट वर अडॉप्टेड बाय कैमरल सिस्टम. शायद अब 6 हो सकते हैं, आई एम नॉट सो श्योर कि भाई इस टाइम पर जम्मू कश्मीर में वो सिस्टम है या नहीं है. लेकिन बुक में आपकी सिर्फ 5 स्टेट्स का नाम दिया हुआ है और वैसे 7 स्टेट्स में अभी तक बाय कैमरल सिस्टम अडॉप्ट किया गया था. वो हैं अब उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. ये 7 स्टेट्स हैं जहाँ पर बाय कैमरल सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है. अब क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा होगा कि भाई सिर्फ 7 स्टेट्स ही क्यों हैं जिन्होंने बाय कैमरल सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है, सभी जगह पर क्यों नहीं है, पूरे इंडिया में ये सिस्टम अडॉप्ट क्यों नहीं किया गया है. तो बाय कैमरल सिस्टम पहले तो जान लो कि बाय कैमरल सिस्टम है क्या. यूनिकैमरल का मतलब हो गया एक हाउस और बाय कैमरल का मतलब हो गया 2 हाउसेस. तो जैसे हम नेशनल लेवल पर बात कर रहे हैं 2 हाउसेस की कि लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, वैसे ही आपके स्टेट लेवल पर भी लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस होते हैं. वन इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेकंड इज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल. यानी कि नेशनल लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर जो काम लोकसभा करती है वो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली करती है और जो काम राज्यसभा का नेशनल लेवल पर है वही स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल का है. सेम चीज़ें, सेम उनका जो प्रोसेस है इलेक्शन का स्टेट में और नेशनल लेवल पर दोनों का एक जैसा चलता है. तो अब आते हैं व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ बाय कैमरल सिस्टम. भाई इसको बनाया क्यों गया, क्या फ़ायदे हैं इसके. तो सिंपल सी चीज़ है कि भाई आप ये देखो कि बहुत बड़ी एक कंट्री है, इंडिया क्या बहुत बड़ा देश है और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिसकी पॉपुलेशन या जिसका जोग्राफिकल एरिया देखो वो बहुत ज़्यादा बड़ा है. और उसके ऊपर अगर हम सिर्फ एक हाउस यानी सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली बना दें
तो क्या वो उसको अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाएगी, सारे जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को ढंग से हैंडल कर पाएगी? नहीं कर सकती है। इसलिए क्या किया गया है कि उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि भाई जहाँ एक काम एक आदमी कर रहा था, अब उसको हमने डिवाइड कर दिया बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स कि भाई ये काम तुम कर लो, ये काम हम कर लेते हैं। इससे काम या जो प्रॉब्लम्स हैं वो सही ढंग से हैंडल हो जाती हैं, मेंटेन हो जाती हैं और टाइम पे सॉल्व भी हो जाती हैं। तो इसीलिए जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिनका एरिया बहुत ज़्यादा है, जोग्राफिकल एरिया, उन स्टेट्स ने बायकैमरल सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है इंडिया के अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ पे कि क्यों हमने बायकैमरल सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है। तो अगर इसकी बात हम नेशनल लेवल पर करें बायकैमरल की, तो हमारे यहाँ पर लोकसभा है और राज्यसभा है। तो इसकी हमें जो जनरल चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं वो आप सुन लो कि भाई जो लोकसभा है उसको क्या बोला जाता है। नॉर्मली उसे हम लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पर जो लोकसभा के मेंबर्स हैं दे वर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस, यानी उनको लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको जनता खुद वोट डालकर डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट करती है। और अपोजिट कंडीशन होगी राज्यसभा के अंदर, दे वर इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शंस, यानी कि उनको हम लोग सीधे सीधे इलेक्ट नहीं करते हैं, उन्हें इलेक्ट करते हैं जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, यानी जो एमएलएज हैं जिनको हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्ट करके भेजते हैं, वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। लोकसभा के लिए जो एक यानी कि जो एक कैंडिडेट को मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है कि वो लोकसभा के इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है, दैट इज़ 25 ईयर्स, और राज्यसभा के लिए है 30 ईयर्स। अब इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो लोकसभा में जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो होते हैं अराउंड 552, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके अंदर मेंबर्स होंगे वो होंगे 552, उससे ऊपर नहीं हो सकते हैं। कम भले ही हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो अभी तक जो हम टोटल मेंबर्स की बात कर रहे हैं वो एट प्रेजेंट 545 चल रही है, जिसमें 530 जो मेंबर्स हैं वो कहाँ से इलेक्ट होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी से। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जब इलेक्शंस होते हैं तो कोई हर सीट पे एक मेंबर खड़ा होता है, तो वो वहाँ से इलेक्ट होते हैं। जो 13 मेंबर्स हैं इस टाइम पर वो इलेक्ट होते हैं यूनियन टेरिटरीज से, यानी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ से वो 13 मेंबर इलेक्ट हुए हैं। और बचे कितने? 2 मेंबर्स। ये 2 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट, यानी जो प्रेसिडेंट है वो 2 मेंबर्स को सीधे सीधे लोकसभा में इलेक्ट कर सकता है और करते हैं। और ये जो 2 मेंबर्स होते हैं ये होते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन से मतलब है कि भाई कोई ऐसा सिटीज़न जिसके फादर या मदर में से कोई एक फॉरेनर होगा और एक इंडियन होगा। तो ये जो सिस्टम है बहुत पहले से हमारे इंडिया में अडॉप्ट किया हुआ है और अभी भी यही चलता आ रहा है। तो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लोकसभा के अंदर। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, यानी कि जो लोकसभा है वो कभी भी भंग हो सकती है। मानो कोई आपकी कोलिजन गवर्नमेंट बनी हुई है और कोई एक ग्रुप यानी कोई एक पार्टी उस कोलिजन में से वापस हट जाती है, वो अपना उस पार्टी का उस अलायंस का हिस्सा नहीं रहना चाहती, तो क्या हो जाएगी? जो मेजॉरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वहाँ पर आकर जो लोकसभा है वो पूरी की पूरी डिसॉल्व हो जाएगी। सिर्फ वो पार्टी अलग नहीं होगी उससे, पूरी ही पार्टी यानी जो लोकसभा है उस टाइम पर वो डिसॉल्व होगी, भंग हो जाएगी। और इनका जो टाइम पीरियड है लोकसभा का या टेन्योर है दैट इज़ फॉर 5 ईयर्स, यानी हर 5 साल बाद आपके नए लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद नई लोकसभा इलेक्ट होती है। तो ये था लोकसभा का। अब अगर राज्यसभा के मेंबर्स की या कॉम्पोजिशन की बात करें तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सीट्स यहाँ पर होती हैं 250, 250 सीटें होती हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स वर इलेक्ट बाय एमएलएज एंड फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज,
यानी कि जो इसके 238 मेंबर्स हैं वो एमएलए इलेक्ट करते हैं और यूनियन टेरिटरीज़ के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। अब 238 250 में से निकल गए तो बचे आपके 12 मेंबर्स। These 12 members are directly appointed by the president। ये 12 मेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और ये अलग अलग फील्ड से रिलेटेड होते हैं। मानो कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, कोई फिल्म पर्सनालिटी है, कोई आपकी लिटरेचर से रिलेटेड है, कोई आर्ट से रिलेटेड है। आपने बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, ये सारे क्या हैं? ये सारे राज्यसभा मेंबर्स हैं। तो इनको जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं राज्यसभा के अंदर, इनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता। तो ये था एक डिफरेंस बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा। अभी यहाँ पर बताया था कि लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बट राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो इसके अंदर मेंबर्स हैं वो हर 2 साल के बाद उसमें से जो 1/3 मेंबर्स हैं उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है और उनके हटने यानी जितने 1/3 मेंबर्स को हटाया गया उनकी जगह दूसरे 1/3 मेंबर्स को उसके अंदर इलेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए ये जो हाउस है राज्यसभा अपर हाउस, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है और इसका जो टेन्योर है वो है 6 ईयर्स के लिए और इसे हम राज्यसभा अपर हाउस या फिर परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। तो ये एक कॉमन डिफरेंस है या जनरल चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है। सुनते हम कई क्लासेस में इनको सुन चुके हैं लेकिन उस टाइम पर हम इन्हें सीरियसली नहीं लेते और चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसीलिए ये जो कॉमन सी चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें हैं, वो आज मैंने आपको इस टॉपिक में थोड़ी बहुत बताई हैं। चैप्टर में इनको पढ़ोगे तो और ढंग से समझ आएंगी। होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं। थैंक यू।